तुम्हारी आईब्रोज ग्रो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जेनेटिक्स खराब है। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि तुम अननोइंगली उनकी ग्रोथ साइकिल को ही डैमेज कर रहे होते हो और यही वजह है कि कुछ लोगों की ब्रोज नेचुरली फुलर होती जाती हैं, जबकि कुछ लोगों की धीरे धीरे थिन और वीक दिखने लगती हैं। अभी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन करो, अगर आईब्रोज के हेयर्स अनइवन लेंथ में है, कुछ जगह डेंस हैं और कुछ जगह ऑलमोस्ट एम्प्टी, तो इसका मतलब सिर्फ लो ग्रोथ नहीं होता। कई बार रीजन रिपीटेड स्ट्रेस और डैमेज भी होता है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है। लोग सोचते हैं आईब्रो ग्रोथ सिर्फ ऑयल्स या प्रोडक्ट से आएगी, लेकिन रियलिटी में अगर हेयर रिपीटेडली ब्रेक हो रहा है तो ग्रोथ विजिबल ही नहीं होगी। अब नोटिस करो, बार बार रबिंग, हार्श फेस वॉश ओवर, क्लीनिंग, रैंडम ट्रिमिंग, ये सब आईब्रो हेयर्स को वीक बनाते हैं। और क्योंकि आईब्रो हेयर स्कैल्प हेयर जितना लॉन्ग साइकिल नहीं रखते, इसलिए डैमेज जल्दी विजिबल हो जाता है। अब यहाँ एक हिडन फैक्टर आता है, स्किन कंडीशन। अगर आईब्रो एरिया कॉन्स्टेंटली ड्राई या इरिटेटेड रहता है तो हेयर्स वीक और रफ दिखने लगते हैं और धीरे धीरे ब्रोज थिन फील होने लगती हैं। इसीलिए कई लोग बोलते हैं मेरी ब्रोज पहले बेटर थी, क्योंकि इशू हमेशा जेनेटिक्स नहीं होता। कई बार डेली हैबिट्स ग्रोथ अपीयरेंस को रन कर देती हैं। अब सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, वो इंस्टेंटली हेवी ऑयल्स या रैंडम इंटरनेट हैक्स यूज करने लगते हैं। लेकिन अगर बेस स्किन कंडीशन खराब है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स इरिटेशन और बढ़ा सकते हैं। असल फोकस होना चाहिए डैमेज कम करना, हेयर ब्रेकेज कम करना और आईब्रो एरिया को स्टेबल रखना, क्योंकि हेल्दी ग्रोथ पहले स्टेबल एनवायरनमेंट में ही दिखती है। इसलिए आईब्रो ग्रोथ का मतलब सिर्फ न्यू हेयर लाना नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग हेयर्स को वीक होने से बचाना भी है। तुम्हारी आईब्रोज एक्चुअली ग्रो हो रही होती है, लेकिन फिर भी फुलर क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आईब्रो ग्रोथ का प्रॉब्लम हमेशा हेयर क्वांटिटी नहीं होता, कई बार प्रॉब्लम विजिबिलिटी और डेंसिटी पैटर्न का होता है। अभी एक चीज नोटिस करो, कुछ लोगों की ब्राउज में हेयर्स होते हैं लेकिन फिर भी आई ब्राउज एम्प्टी या वीक दिखती हैं। क्यों? क्योंकि हेयर्स सही डायरेक्शन और डेंसिटी फ्लो में नहीं होते। और यही पॉइंट ज्यादातर लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ नए हेयर्स ग्रो करने पर फोकस करते हैं, जबकि एग्जिस्टिंग हेयर्स ऑलरेडी पुअरली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अब यहाँ आईब्रो फ्लो समझो, जब हेयर्स सेम डायरेक्शन में बैलेंस्ड ग्रो करते हैं तो ब्राउज नेचुरली फुलर और क्लीनर दिखती हैं। लेकिन जब हेयर्स रैंडम एंगल में ग्रो करते हैं, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ आउटवर्ड, तो डेंसिटी टूट जाती है और आईब्राउज थिनर फील होने लगती हैं, इवन अगर हेयर्स मौजूद हों तब भी। अब एक हिडन फैक्टर और आता है, आईब्राउ टेल। कई लोगों की ब्राउज शुरुआत में ठीक दिखती हैं, लेकिन टेल एरिया वीक होता है। और क्योंकि ह्यूमन आईज आउटर फ्रेमिंग जल्दी नोटिस करती हैं, पूरी आईब्राउ इनकम्प्लीट लगने लगती है। और यही वजह है कि कुछ लोगों की ब्राउज फ्रंट से ठीक लगती हैं, लेकिन साइड एंगल्स में वीक दिखने लगती हैं, क्योंकि रियल शार्पनेस आउटर स्ट्रक्चर से आती है। अब यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक शुरू होती है, ओवर ट्रिमिंग। लोग रैंडम हेयर्स रिमूव करते रहते हैं, थिंकिंग कि ब्राउज क्लीनर लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे नेचुरल डेंसिटी पैटर्न टूट जाता है और ब्राउज थिनर फील होने लगती हैं। दूसरी मिस्टेक है कॉन्स्टेंटली टचिंग आईब्राउज। बार बार रबिंग, स्क्रैचिंग या एग्रेसिव क्लीनिंग, ये आईब्राउ हेयर्स को वीक और रफ बना सकता है। और वीक हेयर्स लाइट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करते, जिससे ब्राउज डल दिखने लगती हैं। असल आईब्राउ ग्रोथ सिर्फ हेयर काउंट नहीं है, डायरेक्शन, डेंसिटी, फ्लो, टेल सपोर्ट और सरफेस कंडीशन, ये सब मिलकर फुलर अपीयरेंस बनाते हैं। इसलिए अगर तुम्हें आईब्राउज जेन्युइनली फुलर दिखानी है तो सिर्फ ग्रोथ प्रोडक्ट्स पर डिपेंड मत करो, पहले ये समझो कि तुम्हारी ब्राउज एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड कैसे है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर आईब्रोज नेचुरली थिन है तो क्या वो कभी फुलर और शार्पर दिख सकती हैं? हाँ, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जैसा इंटरनेट तुम्हें बताता है, क्योंकि आईब्रो अपीयरेंस सिर्फ ग्रोथ नहीं, पूरे अपर फेस प्रेजेंटेशन का गेम है। अभी नोटिस करो, कुछ लोगों की ब्राउज एक्सट्रीमली थिक नहीं होती, फिर भी उनका आई एरिया शार्प और अट्रैक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी आईब्रोज कंट्रोल्ड दिखती हैं, क्लीन एजेस, बैलेंस फ्लो, विजिबल टेल और प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट। और यही वो पॉइंट है जहाँ पूरा गेम बदलता है। लोग सोचते हैं आईब्रो ग्रोथ मतलब बस ज्यादा हेयर, लेकिन अगर स्ट्रक्चर मेसी है तो एक्स्ट्रा डेंसिटी भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। अब यहाँ आईब्रो शार्पनेस समझो, जब आईब्रो लोअर एज क्लीनर होती है और अपर शेप ओवरली ब्लरी नहीं होती तो आईज ऑटोमेटिकली मोर फोकस दिखने लगती हैं। और जब सेम ब्राउज रफ और अनइवन होती हैं तो पूरा अपर फेस टायर्ड लगने लगता है। अब सबसे हिडन फैक्टर आता है फेशियल कॉन्ट्रास्ट। अगर आईब्रो कलर स्किन टोन के अगेंस्ट प्रॉपर सेपरेशन क्रिएट करता है तो ब्राउज नेचुरली स्ट्रॉन्गर दिखती हैं। इसीलिए हेल्दी ब्राउज सिर्फ डेंस नहीं, विजुअली क्लियर भी लगती हैं। और यही वजह है कि आईब्रो ग्रूमिंग गलत करने पर कई लोग एक्सीडेंटली अपनी ब्राउज और वीक दिखाने लगते हैं। ओवर शेपिंग, ओवर ट्रिमिंग या अननेचुरल स्टाइल्स नेचुरल फ्रेमिंग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, आईब्रो ग्रोथ ओवरनाइट विजिबल नहीं होती, क्योंकि आईब्रो हेयर साइकिल स्लो और लिमिटेड होती है। इसलिए कांस्टेंट डैमेज रोकना, रैंडम स्ट्रेस कम करना और ब्राउज को स्टेबल कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है। असल इंप्रूवमेंट तब दिखती है जब आईब्रोज हेल्दी सरफेस, बैलेंस डायरेक्शन और क्लीनर फ्रेमिंग मेंटेन करती हैं, तभी ब्राउज फुलर फील होने लगती हैं, इवन बिना एक्सट्रीम थिकनेस के। और यही रीजन है कि अट्रैक्टिव आईब्रोज सिर्फ जेनेटिक्स का रिजल्ट नहीं लगती, प्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रास्ट, शेप, फ्लो और फेशियल हार्मनी, ये सब मिलकर अपर फेस की इंटेंसिटी बनाते हैं। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली बेटर आईब्रोज चाहते हो तो सिर्फ ग्रोथ हैक्स के पीछे मत भागो, पहले ये समझो कि ब्राउज फेस को फ्रेम कैसे कर रही हैं।